गुड मॉर्निंग दोस्तों। OMG हिंदी वेबसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू जिप फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी भी फाइल और फोल्डर को कंप्रेस करके उसका साइज़ कैसे रिड्यूस किया जाता है। हालांकि मैंने अपनी वेबसाइट में हाउ टू जिप फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट से राइट कर चुका हूँ, जिसे देखकर आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बिन RAR डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर को रन करके आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज़ को वीडियो के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन करेंगे। गूगल में आपको राइट करना पड़ेगा फ्री डाउनलोड बिन RAR। इसके बाद आपको बिन RAR की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आएगा। सॉरी, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आएगा। इसमें आपको 2 वर्जन दिखाई देगा, 32 बिट एंड 64 बिट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पीसी या आपका लैपटॉप 32 बिट सपोर्ट करता है या 64 बिट सपोर्ट करता है, आर्क टाइप 64 बिट है या 32 बिट है। इसके लिए यदि आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो अपने तरीके से देखना। हालांकि मैं विंडो 8 यूज कर रहा हूं, तो इस विंडो 8 में मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने सिस्टम का टाइप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर दिखाई देगा। इट मीन्स यहाँ से क्लियर हो चुका है कि आपका पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है। आप इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप 64 बिट वाले बिन RAR को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं बिन RAR डाउनलोड होना बिन RAR का एक नया विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप बिन RAR बाई कर सकते हो यदि आप पेड वर्जन लेना चाहते हो। यदि आप पेड वर्जन नहीं लेना चाहते हो तो बिन RAR फ्री वर्जन भी अवेलेबल जो कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे ही आप बिन RAR पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बिन RAR डाउनलोड हो चुका है। बिन RAR डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे जाओगे शो इन फोल्डर, तो यहाँ पे आपको बिन RAR मिल गया। अब यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे या कि डबल क्लिक करोगे, इस सॉफ्टवेयर को रन करके आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लोगे। हालांकि मैं ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने पीसी लैपटॉप पे, इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये फाइल को कंप्रेस करता है। ये प्रोजेक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर है। अभी मैं इसका साइज़ आपको दिखा चाहता हूँ। इसका साइज़ है अप्रॉक्स 60.3 MB, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये। अब यदि मैं इसे कंप्रेस करता हूँ तो इसका साइज़ कैसे रिड्यूस हो जाएगा। इस कंप्रेस करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्काइव। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ऐड टू आर्काइव के बिन RAR के द्वारा। ऐड टू आर्काइव, ऐड टू प्रोजेक्ट RAR, कंप्रेस एंड ईमेल, कंप्रेस एंड प्रोजेक्ट RAR एंड ईमेल। जैसे ही आप ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन होके आता है। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप RAR टाइप रख लो, आर्चिव फॉर्मेट, या RARS या जिप। कंप्रेस करने के मेथड भी यहाँ पे हैं। कंप्रेशन मेथड नॉर्मल, फास्टेस्ट, गुड, स्टोर, बेस्ट। नॉर्मली आपको नॉर्मल कंप्रेशन मेथड ही यूज करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका डेटा काफ़ी है और तुरंत बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाए तो उसके लिए आप फास्टेस्ट भी चूज कर सकते हैं। बट इसमें आपका डेटा ख़राब भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल मेथड ही चूज करें। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि RAR और जिप में क्या डिफरेंस है। यदि आपका डेटा 2 GB से कम है
तो आप जिप फॉर्मेट चूज कर सकते हो। लेकिन यदि आपका डेटा आप जिस फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हैं उसका साइज 2 GB से ऊपर है, देन आपको RAR ही चूज करना पड़ेगा। तो अब मैं नॉर्मली जिप चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, नॉर्मली जिप फॉर्मेट चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, यदि आप अपने इस फाइल या फोल्डर को सिक्योर करना चाहते हैं, पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 123, इसके बाद वेरीफाई पासवर्ड 123। यहाँ से आप शो पासवर्ड करके देख भी सकते हैं कि आपने डाला क्या है 123। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये कंप्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर को हमने कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश हो जाती है वैसे आपके डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट्स डॉट जिप नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। एक्चुअली हमने नॉर्मल मोड सेलेक्ट किया है इसलिए ये थोड़ी सी टाइम ले रहा है। यदि आप अपन फास्टेस्ट मोड चूज करते तो ये तुरंत हो जाता। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स नाम का ये फोल्डर आपके सामने बन गया है। अब इसमें यदि अपन डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आप देख सकते हैं, बट आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। सपोज करो आप इसके अंदर गए, इसके बाद आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं। इमेजेस के अंदर आप देख रहे हो ये फेविकॉन है, अवेटर है, office.jpg है। आपने जैसे ही ओपन करने की कोशिश की यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। यदि आपको एक्चुअल पासवर्ड पता है तो आप फाइल्स देख सकते हो। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है, आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हो, 125 मैंने डाल दिया तो ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, राइट। यदि आपको इसका एक्चुअल पासवर्ड पता है 123 तो आप इस फाइल को देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको अब ये दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट जिप प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, साइज में क्या डिफरेंस आया। जैसा कि पहले इसका 60 MB साइज था, अब इसका मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करता हूँ तो इसका साइज हो गया है 44 MB। तो इससे आपके डिस्क का स्पेस काफ़ी कंप्रेस हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा डेटा आप अपने हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और लास्ट ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि ये फाइल अब आप इसको डिलीट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को, और प्रोजेक्ट्स डॉट जिप को रख सकते हो। अब इन फ्यूचर यदि आप इसे यूज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप इसकी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सट्रैक्ट टू प्रोजेक्ट्स, तो ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन यदि आपको पासवर्ड नहीं, यदि आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है तो कोई भी बंदा आपके इस जिप फाइल को देख नहीं सकता है जब तक उसको पासवर्ड ना पता हो। मेरे को पासवर्ड पता है, इसका पासवर्ड है 123। जैसे ही अपन ओके पे क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू कर देता है। हालांकि ये अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स नाम की फाइल पहले से पड़ी हुई है डेस्कटॉप में। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना बताए, और ये नया प्रोजेक्ट्स नाम की फाइल बन जाती है जो कि नॉर्मल फाइल होगी। इसे आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और omghindi.com में जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय।